नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में 2 दिनों का राजकीय शोक। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। सीएम बोले उनका निधन अपूरणीय क्षति है। वहीं बिहार में 1 महीने बाद हटी कोरोना पाबंदियां। आज से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, धार्मिक स्थल, मॉल सब खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू भी हटेगा। वहीं कांग्रेस की मांग आरजेडी ईमानदारी से करे एनालिसिस। शकील अहमद ने पूछा सिद्दीकी के साथ आरजेडी के 7 मुस्लिम कैंडिडेट क्यों चुनाव हारे। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जिन्हें लता दीदी के भी नाम से जाना जाता है, उनके निधन पर पूरा देश शोक में डूब गया है। तो वहीं बिहार में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जा रहा है। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। सीएम बोले उनका निधन अपूरणीय क्षति है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में 2 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से इस बाबत रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 से 7 फरवरी तक राष्ट्रीय शोक संसूचित किया है। इसी के आलोक में बिहार में भी 6 से 7 फरवरी तक 2 दिनों के लिए राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवनों जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। गौरतलब है कि बिहार में भी सुर सम्राज्ञी लता दी के प्रशंसक बड़ी तादाद में है। उन्होंने भोजपुरी गाने भी गाए जो बहुत ही हिट रहे। उनके निधन को संगीत क्षेत्र की अपूरणीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व दुख व्यक्त किया है। कोरोना की पाबंदियों को लेकर बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। रविवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सभी निर्णयों की जानकारी दी है। सीएमजी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि गाइडलाइन 13 फरवरी तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया सोमवार से 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और उससे ऊपर के सभी विद्यालय और महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान पूरी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। केवल टीका लेने वाले लोगों की ही कार्यालय में एंट्री होगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। उत्तर बिहार में कोल्ड डे से जम्मू वाली सर्द। 19 जिलों में सुबह के समय रहेगा कोहरा। 4 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं। दरअसल उत्तर बिहार में कोल्ड डे के आसार हैं। यहां न्यूनतम तापमान में कमी के कारण ठंड का असर अधिक होगा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में कोल्ड डे के लेकर अलर्ट किया है। हालांकि दक्षिण बिहार में इसका खास असर नहीं होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटे तक कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 19 जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में ठंडी एवं शुष्क उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव का सतह से 3.1 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि इस स्थिति से यह पता चलता है कि अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगले 48 घंटों के दौरान सुबह के समय प्रदेश के अनेक भागों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान राज्य के उत्तरी भाग में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व मध्य जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे का संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार में जिलों के कुछ क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव काफी अधिक होगी। इस कारण से यहाँ कोल्ड डे जैसे हालात होंगे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तर पूर्व के कुछ भागों पर बारिश भी हुई है। इस दौरान राज्य के अनेक भागों में कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिला। अधिकांश क्षेत्र में सुबह के समय मध्यम घना कोहरा देखने को मिला। न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री औरंगाबाद में रिकॉर्ड किया गया।
कांग्रेस की मांग आरजेडी ईमानदारी से करे एनालिसिस। शकील अहमद ने पूछा, सिद्दीकी के साथ आरजेडी के 7 मुस्लिम कैंडिडेट क्यों चुनाव हारे? कांग्रेस और राजद के रास्ते फिलहाल बिहार की राजनीति में अलग हो गए हैं। राजद को यह लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से ही तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन इस तर्क को काटते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि उनको ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर उनकी पार्टी महागठबंधन में कांग्रेस का साथ छोड़ अकेली लड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे कि किसको क्या फायदा हुआ। जानकारी है कि तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही कांग्रेस से दुखी है। 70 सीट लेने के बाद कांग्रेस ने महज 19 पर जीत हासिल की। यह दुख उपचुनाव में लालू प्रसाद के बयान में भी दिखा, जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास को उन्होंने भगचोनर कह दिया था। अब एक बार फिर कांग्रेस और राजद की राहें अलग है। राजद के कई नेता भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस के पास पहलवान ही नहीं है। बीजेपी ने नीतीश पर उठाए सवाल, कहा विकास की नीति बनाइए विशेष दर्जा के कारण नहीं, बल्कि नीति के बगैर पिछड़ गया है बिहार। बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रहे जेडीयू नेताओं को बीजेपी ने फिर जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि बिहार में अगर निवेश करना है, विकास करना है, तो इसके लिए नीति होनी चाहिए। विशेष दर्जा से निवेश नहीं आ जाता है। राजीव प्रताप रूडी ने इशारों में नीतीश कुमार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रूडी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेहद दुखद स्थिति है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य साबित हो रहा है। देश में पिछड़े माने जाने वाले तमाम दूसरे राज्य पिछड़ेपन से बाहर निकल गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर दूसरे राज्य विकास की दौड़ में आगे निकल गए और बिहार पिछड़ता चला गया। रूडी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए नीति बनाना जरूरी है। रूडी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। शायद इसके पीछे सोच यह है कि विशेष दर्जा मिलने से बिहार में निवेश होगा, लेकिन निवेश विशेष राज्य के दर्जे से नहीं होता। निवेश के लिए नीति होना जरूरी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में पहले तो स्पष्ट हो कि कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, बाढ़ प्रबंधक ऐसे तमाम मामलों पर लक्ष्य क्या है। बिहार में ऐसे मसलों पर कोई रोडमैप नहीं है। जब बिहार सरकार रोडमैप बना ले तब केंद्र सरकार के पास जाकर मदद मांगे। बगैर नीति के किसी चीज की मांग सही नहीं मानी जा सकती। पप्पू यादव का आरोप, बिहार की बदहाली के लिए जेडीयू व आरजेडी जिम्मेदार। विशेष राज्य के मसले में दोनों पार्टी कर रही सिर्फ राजनीति। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष राज्य के मसले पर बीजेपी बिहार वासियों को धोखा दे रही है। विकास के सभी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। आज बिहार विकास के सभी पैमाने पर सबसे नीचे है। बिहार के पिछड़ेपन में जेडीयू और आरजेडी दोनों जिम्मेदार है। लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार का बंटवारा हो गया, जिसमें तमाम खनिज संपदा झारखंड में चली गई। केंद्र में लालू जी लगातार मंत्री बने, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। पप्पू यादव ने बिहार की बहाली के लिए राजद और जेडीयू को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि आज नीतीश कुमार 16 सालों से बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन आज तक बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज केंद्र से ही ले पाए हैं। दोनों भाई ने इसे राजनीतिक एजेंडा बना रखा है। ये सभी लोग बिहार की जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। पप्पू यादव यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के विशेष दर्जे की लड़ाई मैंने सदन से लेकर सड़कों पर लड़ी है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है। बिहार के सभी पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान, बोले गिरिराज सिंह। शहर के साथ अब गांवों का भी होगा विकास। केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्र बजट को विकास का नया विश्वास लेकर आने वाला बताया। भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और इसके आधार पर गाँव के लोगों को भी शहरों जैसी तमाम सुविधाएं मिलेगी। गाँव के विकास के लिए इस बार के बजट में खास तौर से प्रावधान किया गया है।